नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि बिना नहाए बिस्तर पर लेटे लेटे पूजा पाठ, मंत्र जाप या ईश्वर का नाम लेने से वह पूजा भगवान तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को पसंद आने पर जरूर लाइक करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। देखिए, भारतीय संस्कृति में पूजा पाठ, मंत्र जाप और ईश्वर के नाम स्मरण का विशेष महत्व है। यह न केवल धार्मिक कर्तव्य है बल्कि आत्मा की शुद्धि, मन की स्थिरता और जीवन की दिशा को भी संतुलित करता है। परंतु एक सामान्य जो प्रश्न होता है वो अक्सर साधकों के, भक्तों के और सभी जितने लोग हैं उनके मन में आता है कि क्या बिना स्नान किए बिस्तर पर लेटे लेटे पूजा पाठ, मंत्र जाप या ईश्वर का नाम लेने से वह पूजा भगवान तक पहुंचेगी भी या नहीं पहुंचेगी। इस प्रश्न का उत्तर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देने के लिए आया हूं और दूंगा भी। और इस प्रश्न का उत्तर पूरी तरीके से हाँ में भी नहीं है और ना में भी नहीं है। इसके लिए आपको पूरा वीडियो सुनना होगा, समझना होगा। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो ही आपको बात समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूजा पाठ का जो बाहरी अनुशासन होता है वो महत्वपूर्ण क्यों होता है। देखिए, कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि वो भगवान है, वो सब सुनते हैं। ऐसा नहीं, सब सुनने का सिर्फ और सिर्फ ये काम भगवान का नहीं है। आप कैसे भगवान को दिखाओगे कि मैं आपका सच्चा साधक हूं, है ना। माता पिता जैसे बच्चा होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी में नौकरी करोगे, माता पिता को कुछ दे के जाओगे, लेकिन माता पिता भी कुछ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका नाम होगा, मैं इसके नाम से जाना जाऊं और मेरी छाती जो होती है वो चौड़ी हो जाए कि मेरा बेटा ये कर रहा, मेरी बेटी ये करी। तो एक्सपेक्टेशंस होती है लोगों की। तो इसी तरीके से भगवान की भी होती है, ठीक है। तो इसके लिए बाहर जो आपका बाहरी अनुशासन होता है वो क्यों महत्वपूर्ण होता है। देखिए, सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान करिएगा, उसके बाद स्वच्छ वस्त्र को धारण करते हैं, मन को शांत करते हैं, स्थान को शुद्ध करते हैं और आसन का प्रयोग करते हैं। अब क्यों करना चाहिए इससे स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। अच्छे साफ सुथरे जो कपड़े पहनते हैं उससे मन की ताजगी बढ़ती है और आसन से स्थिरता आती है। फिर वातावरण जो होता है आसपास की आप सफाई करते हैं तो उससे सकारात्मक ऊर्जा जो होती है उसका संचार होता है। तो इसीलिए ये चीजें जरूरी हैं, ठीक है। उसके बाद भक्ति का मूल आधार क्या है। पहले देखिए, भक्ति का मूल आधार है भावना। भाव ग्रहणम न जानाति वस्तु शुद्धिम हरि प्रभु। भगवान वस्तु की शुद्धि नहीं बल्कि भगवान की शुद्धि देखते हैं, यानी भावना की शुद्धि देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, बिस्तर से उठ नहीं सकता है, फिर भी वो लेटे लेटे सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है तो ईश्वर सब जानता है। तो ईश्वर लाचारी को माफ कर देगा, मक्कारी को माफ नहीं करेगा। अगर आप सबल हैं, सक्षम है और फिर भी आप मक्कारी करके लेटे रहते हैं तो यह बिल्कुल भी तरीका गलत है, ठीक है। तो ऐसे इंसान की जो दुर्बल होगा उसकी प्रार्थना भगवान तक जरूर पहुंचेगी। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म से है, रजस्वला है और शारीरिक रूप से पूजा करने में असमर्थ है और मन से जाप करती तो उसकी भी भक्ति निरर्थक नहीं जाएगी। इसीलिए मानसिक जाप होते हैं। भावना जो होती है वो ही पूजा की आत्मा है। बिना भावना के किया गया विधि पूर्वक पाठ जो होता है एक औपचारिकता है, परंतु सच्ची भावना से किया गया स्मरण, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, भगवान जो प्रभु होते हैं वो स्वीकार करते हैं। चलिए, अब मैं आपको शास्त्रों की तरफ थोड़ा सा लेके चलता हूं और धीरे धीरे एक एक करके बताता हूं और आप उसको समझिएगा और जोड़िएगा, देखिए, ताकि और आपको अच्छे से इस बात को, इस पॉइंट को समझ में आए। देखिए, सबसे पहले ध्रुव की कथा से सुनते हैं। जब उन्हें राजा की गोद नहीं मिली तो बालक ध्रुव मां के कहने पर वन चले गए। ना तो उन्होंने विधि पूर्वक कोई दीक्षा ली, ना स्नान की व्यवस्था की, कुछ नहीं था वहां पर पूजा पाठ की जंगलों में, फिर भी उनकी भक्ति से भगवान विष्णु प्रकट हो गए थे। दूसरी बात आती है सबरी की कथा। बूढ़ी थी, कुरूप थी, न शास्त्र जानती थी, न शस्त्र जानती थी, न मंत्र जानती थी, न विधि विधान जानती थी, लेकिन उनके प्रेम में भगवान खींचे चले गए और जूठे बेर खाए। और वही बेर लक्ष्मण जी ने नहीं खाए थे और बाद में वही संजीवनी बूटी बनी। तो ये है भक्ति में पावर। इसका एक और उदाहरण लीजिएगा, एकलव्य का उदाहरण। बिना गुरु के एकाग्र मन से की गई उनकी साधना ने उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया, तो अर्जुन से भी श्रेष्ठ हो जाते। और ये चीज द्रोणाचार्य भाव गए थे, तभी उन्होंने
साधना को, उनकी बात को सिद्ध करने के लिए उनसे उनका अंगूठा मांग लिया। इसलिए भावना सबसे ऊपर होती है। अब बात करते हैं ध्यान या मंत्र जाप की। देखिए, ध्यान और मंत्र जाप केवल शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि मानसिक साधना भी है। लेटे लेटे, चलते फिरते, उठते बैठते, किसी भी स्थिति में अगर मन केंद्रित है तो वह साधना फलदायी होती है। जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें कहा गया है ऐसा, तजपस्त दर्थ भावनम, मंत्र का जप और उसके अर्थ का चिंतन, यही ध्यान है। इसका अर्थ है कि अगर साधक लेटे लेटे भी मंत्र का अर्थ समझकर उसका जप करता है तो उसका प्रभाव बना रहता है। अब सुनिए इस वीडियो का मेन सार, जो मैंने पहले शुरू में कहा था, इसका आंसर हाँ भी है, नहीं भी है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। देखिए, जब कोई इंसान भक्ति केवल दिखावे के लिए करता है, जब मन चंचल हो और ध्यान केवल दुनिया की चिंताओं में लगा हुआ हो, जब कोई व्यक्ति आलस्य या लापरवाही के कारण नियम तोड़ता हो, जब श्रद्धा और सम्मान की भावना नहीं होती है, तब ऐसी चीजें होती है। जैसे कोई कहे कि मैं बिस्तर पे लेटा हूं, टीवी देख रहा हूं, मोबाइल चला रहा हूं, साथ में मंत्र भी जप रहा हूं, तो ये भक्ति नहीं, केवल आडंबर है, दिखावा है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बगल में कटोरा रखा हुआ, कोल्ड ड्रिंक रखी है, पॉपकॉर्न को ले रहे हैं, टीवी देख रहे हो, मंत्र जप रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप शास्त्र कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, मजाक मत उड़ाइए। क्या सुबह उठकर बिना स्नान के नाम जाप किया जा सकता? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। वेदों में कहा गया है, प्रातः स्मरणम पुण्यम, प्रातः स्मरणम पावनम। प्रातः काल ईश्वर का स्मरण पुण्यदायी और पावन होता है। जब हम सुबह आंख खोलते हैं तब शरीर तो शुद्ध नहीं होता परंतु मन ताजा होता है। ऐसे समय में ईश्वर का नाम लेना पूरे दिन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। हनुमान चालीसा में भी कहा गया है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। सिर्फ स्मरण से ही संकट कट जाते हैं। इसलिए प्रातः काल बिना स्नान किए भी मन में ईश्वर का नाम लिया जा सकता है। उसके बाद वृद्ध जन हो, जो वृद्ध हो, बुजुर्ग हो, रोगी हो, गर्भवती स्त्रियां हो, मासिक धर्म की महिलाएं हैं, या यात्रा में रहने वाले लोग हैं, किसी कारणवश से आपकी साधना आज छूट गई, यात्रा कर रहे हैं, तो वो बिना स्नान के लेटे लेटे भक्ति करते हैं तो उनकी भावना शुद्ध मानी जाती है। शास्त्र लचीलापन देता है लेकिन लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाता है। इस आज के वीडियो के टॉपिक से हमने जाना कि शारीरिक शुद्धता पूजा में सहायक है लेकिन अनिवार्य नहीं है। भावना, श्रद्धा और मन की एकाग्रता ही ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम है। यदि कोई अशुद्ध शरीर में भी शुद्ध हृदय से नाम स्मरण करता है तो उसकी भक्ति स्वीकार होती है। परंतु यदि कोई जानबूझकर नियमों की उपेक्षा करे, आलस्यवश शुद्धता को नजरअंदाज करे, तो उसकी पूजा केवल एक कर्मकांड बनकर रह जाती है। एक प्रेरणादायक श्लोक समझिए, अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थांगतो पीवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सा ब्रह्मांतरम भयम शुचि। जो भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में चाहे पवित्र हो अपवित्र हो, भगवान विष्णु का स्मरण करता वह भीतर और बाहर से शुद्ध हो जाता है। इसलिए इसका उत्तर स्पष्ट है, हाँ। यदि श्रद्धा और भावना सच्ची हो तो बिना स्नान के लेटे लेटे भी ईश्वर का नाम भगवान तक पहुंचता है। लेकिन अगर आपकी भावना सही नहीं है, आलस, लापरवाही, दिखावा है, तो चाहे कुछ भी कर लो, कितने भी आप देखने में सुंदर लगते हो, बलिष्ठ लगते हो, कोई भी क्रिया आपकी सफल नहीं होती है। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।